कटरीना कैफ एंड विकी कौशल आज के टाइम के सबसे अनप्रॉब्लमेटिक कपल माने जाते हैं। चाहे दीपिका रणवीर हो या फिर आलिया रणबीर, इन सबको किसी न किसी रीजन से ट्रोल किया जाता है, पर कटरीना एंड विकी सबसे परफेक्ट माने जाते हैं। दोनों ही आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है। रिलेशनशिप्स में भी दे वर लॉयल बट कुछ सही नहीं हुआ, बट नाउ दे आर हैप्पीली मैरिड। पर इनकी कहानी भी उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। इन्होंने भी कई झूठ बोले हैं अपने करियर के लिए। जैसे कटरीना ने पास में ये प्रूव करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है कि वो हाफ इंडियन है, इसीलिए वो इस इंडस्ट्री में है, क्योंकि वो इंडिया से ज्यादा रिलेट करती हैं ताकि इंडियन ऑडियंस उन्हें और ज्यादा एक्सेप्ट करे। विकी ने भी शुरू से आउटसाइडर वाली इमेज बना रखी थी कि कैसे उन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया है। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि ऑडिशंस होते कहाँ पर हैं। पर आज के टाइम पर एज अ सेलिब्रिटी अपनी ऑडियंस से कुछ छुपाने की कोशिश करना इज द वर्स्ट डिसीजन एवर, क्योंकि व्हाइल सर्चिंग अबाउट हिज बैकग्राउंड लोगों को ये भी पता चल गया कि उनके डैड, जो कि एक एक्शन डायरेक्टर है, उनके ऊपर मी टू के एलिगेशंस लग चुके हैं बाय मल्टीपल वुमेन। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट देयर डेटिंग लाइफ, जिसमें दोनों को लॉयल माना जाता है, स्पेशली कटरीना कि जब वो रणबीर को डेट कर रही थी तब आलिया उनकी काफी अच्छी दोस्त थी, बट शी ऑलवेज वांटेड टू मैरी रणबीर। एंड ये कितना बड़ा धोखा है उनके साथ। ऑल्सो सलमान के साथ भी उनका टॉक्सिक रिलेशन था, बट ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल ही लॉयल एंड इनोसेंट थी अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में। इसमें भी काफी सारी फिशी चीजें थी। सो लेट्स टॉक अबाउट कटरीना फर्स्ट। एवरीवन नो कि उनकी पहली मूवी बूम थी, जो कि टाइगर श्रॉफ की मॉम आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस की थी, जो कि एक बी ग्रेड मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे। बिकॉज बच्चन फैमिली एंड श्रॉफ फैमिली दोनों ही उस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रही थी, इसलिए उन्हें ऐसी मूवी बनानी पड़ी जिसमें काफी सारे प्रॉब्लमैटिक सीन्स थे। एंड कटरीना की एज उस वक्त सिर्फ 19 थी। पर इस मूवी के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ बिकॉज ये फ्लॉप हो गई। सो बिफोर दिस मूवी कटरीना वाज अ मॉडल एंड हर नेम वाज कटरीना तुर्कॉट, जो कि उनकी मॉम का सरनेम है, एंड शी हैज ब्रिटिश पासपोर्ट। बाद में शी चेंज्ड हर सरनेम टू कैफ ताकि इंडिया में वो ज्यादा सूट हो सके, विच शी क्लेम्स कि उनके डैड का सरनेम है जिनका नाम मोहम्मद कैफ है। वो लिव्स इन अमेरिका एंड वो एक बिजनेसमैन है एंड वो एक कश्मीरी है। बट बहुत यंग एज में ही वो और उनकी मॉम सेपरेट हो गए थे एंड उन्होंने इन लोगों से कभी दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। उनकी मॉम ने 2 बार शादी की है, अपने 7 बच्चों को अकेले पाला। कटरीना ने भी 14-15 की एज से मॉडलिंग शुरू कर दी थी बिकॉज उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मतलब उनकी पूरी लाइफ में डैड का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। स्टिल जब उन्होंने भरत जैसी मूवीज की तब वो खुद को इंडियन ओरिजिन का साबित करने की कोशिश करने में लग गई, सो दैट पीपल कैन रिलेट मोर विद हर, और वो खुद को पेट्रियोटिक दिखा सके। उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। स्टिल ड्यूरिंग प्रमोशन शी यूज्ड टू से आई एम इंडिया एंड माय फादर इज इंडियन, आई हैव एन इंडियन हेरिटेज। एंड उनके कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं इधर बैंगलोर में। इवन तो वो अपने फादर के साथ कभी भी टच में नहीं रही, उनके डैड को कभी देखा भी नहीं गया मीडिया में। उनके पासपोर्ट का नाम अभी भी कटरीना तुर्कॉट है। सो वो इंडिया सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उन्हें यहाँ पर काम मिल रहा था, नॉट बिकॉज शी लव्स इंडिया, वरना कोई बी ग्रेड मूवी क्यों ही करता। ऑल्सो शी गेट्स अ लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर हर फेल्ड रिलेशनशिप बिकॉज सलमान वॉज अब्यूजिव। इवन तो कटरीना ने सलमान के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं कहा बिकॉज उन्हीं की वजह से वो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाई, वरना वो ऐसी बी ग्रेड मूवीज तक ही रह जाती। सलमान की सिस्टर अर्पिता ने इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया था एंड उन्होंने उनकी बहुत मदद की इस इंडस्ट्री में काम दिलवाने में। एंड देन रणवीर, जिनसे ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि उनकी फैमिली को कटरीना बिल्कुल पसंद नहीं थी। इवन तो इन दोनों ने कुछ 6-7 साल डेट किया एंड कटरीना वांटेड टू मैरी हिम बट ही वाज नॉट रेडी टू मैरी हर। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स रणबीर की मॉम नीतू कपूर को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। शी ऑल्सो गॉट सिंपैथी बिकॉज उस टाइम आलिया उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, जो कि अब वाइफ है रणबीर की। एंड वो हर जगह इंटरव्यूज में कहती थी शी वांट्स टू मैरी रणबीर। एंड जब कटरीना एंड रणबीर का ब्रेकअप हो गया तब आलिया से भी उनकी फ्रेंडशिप टूट गई। सो शी गेट्स अ लॉट ऑफ सिंपैथी कि वो लॉयल थी। बट शी ऑल्सो डेटेड रणबीर जब वो ऑलरेडी दीपिका को डेट कर रहे थे। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो रणबीर एंड दीपिका ने 2007 में डेट करना शुरू किया था एंड 2010 में इनका ब्रेकअप हो गया था बिकॉज दीपिका ने उन्हें किसी के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया था। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स कटरीना एंड रणबीर ने भी 2009 में डेट करना शुरू किया था अराउंड सेम टाइम। एंड उसी साल उनका रिलेशनशिप एंड हुआ था सलमान के साथ, जो कि 2005 से चल रहा था। देन इफ वी टॉक अबाउट विकी कौशल, तो उन्हें हमेशा से आउटसाइडर माना जा रहा था एंड वो खुद भी इंटरव्यूज में बोल रहे थे कि वो कितनी सिंपल फैमिली से आए हैं। उन्हें तो पता भी नहीं था कि ऑडिशन होते कहाँ पर है। ही बिलोंग्स टू अ नॉर्मल फैमिली जहाँ कहा जाता है कि पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो फिर अपने पैशन को फॉलो करना। अब वो करना शुरू किया। उसके साथ साथ मैंने जब फाइनली डिसाइड किया कि ऑडिशंस देना शुरू करूंगा, मुझे काम चाहिए एज एन एक्टर, पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ है। और जहां भी मैं पहुंचता था ऑडिशंस के लिए, पहले 150 लोग पहुंचे कैसे हैं वहां।
बट एक्चुअली वो एक एक्शन डायरेक्टर के बेटे हैं जिन्होंने बॉलीवुड हॉलीवुड हर जगह काम किया है एंड वो बचपन से ही मूवी सेट पर जाते थे, सेलिब्रिटीज से मिलते थे। ये चीज उनके लिए नॉर्मल थी। देखा जाए तो उनका करियर सबसे ज्यादा स्मार्टली प्लान किया गया था। शुरुआत में उन्हें एक बड़ी फिल्म नहीं दे दी गई थी, छोटे छोटे साइड रोल्स दिए गए थे एंड फिर उरी जैसी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट दे दी गई। नो डाउट ही इज अ ग्रेट एक्टर, बट उन्हें अपॉर्चुनिटीज अपने डैड की वजह से ही मिली है। उनके डैड ने खुद ये चीज एक जगह बताई थी कि वो अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स को बोलते थे कि मेरे बेटे को फिल्म में ले लो। मैंने बोला यार मेरा बेटा अभी वो अप्रेंटिस बनना चाहता है, तो अगर तेरे पास जगह है तो ये जो विक्की एंड उनकी पीआर ने स्ट्रगल स्टोरी बनाई थी ये एक्सपोज हो गई एंड इससे और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है आप नेपो किड हो या नहीं हो, पर आप झूठ बोल रहे हो इससे लोगों को फर्क पड़ता है। क्योंकि इंडस्ट्री में एक ट्रेंड चल रहा है सबको आउटसाइडर बनना है, ये दिखाना है कि वो कितना फाइनेंशियली स्ट्रगल कर चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ऑल्सो जब ये बात रिवील हुई तब उनके डैड श्याम कौशल के बारे में ये बात भी रिवील हुई कि उनके ऊपर मी टू के एलिगेशंस लग चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया बल्कि माफी मांगी थी। सबसे पहले उनके अगेंस्ट नमिता प्रकाश ने ट्वीट किया था that he invited her to his room for a drink and when she refused he showed her some inappropriate pictures on his phone। उन्होंने काफी लंबा स्टेटमेंट दिया था जिसमें उनका यही कहना था कि बॉलीवुड में इन चीजों को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं है, कुछ क्रीप्स हैं इंडस्ट्री में जो कि ये सारी चीजें करते हैं एंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को जितना रोकना चाहिए वो उन्हें इतना रोकते नहीं है बिकॉज वो सब आपस में फ्रेंड्स हैं एंड दे लाफ अबाउट ऑल दिस। देन उन्होंने श्याम कौशल के साथ अपना इंसिडेंट बताया विच हैपेंड बैक इन 2006। बैक इन 2006 ऑन एन आउटडोर शूट श्याम कौशल द फेमस अवार्ड विनिंग बॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर डिसाइडेड दैट आई शुड बी गोइंग टू हिज रूम after rap to drink vodka. The sound of that was just so wrong that I lied to him and told him I don't drink at all. He tried to insist by saying that I didn't know what I'm missing out on. And when I struck my ground, he picked up his phone and suddenly plugged in front of me a Con MMS video clip on it. He said he bought this from the street of Bangkok for 10 baht. All I did was pretended that someone packed me on the walkie and walk away. I told my line producer about it within half an hour of it happening. And she was appalled but didn't know what she could do at that point. But she did make sure I was never alone with the stunt team on any of the stunt days on the rest of the schedules. When this incident happened, I was alone with Shyam Kaushal. We were on a forward setup and once we were ready and waiting for the main crew to arrive, his boys had disappeared around and beyond because they couldn't smoke in front of beloved Master Ji. So basically जब उन्होंने प्रोड्यूसर को कंप्लेन कर दी उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, बस इतना ध्यान दिया गया कि उन्हें उनके साथ ना छोड़ा जाए अकेले एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है तो। देन 2014 में अपर्णा सूद ने उन पर एलिगेशंस लगाए थे व्हेन शी वाज वर्किंग ऑन फिल्म तेवर एज अ सेट डिजाइनर। उन्होंने बताया कि बैक इन 2014 जब वो एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर काम कर रही थी श्याम कौशल के साथ जो कि एक्शन डायरेक्टर थे, तो वो इनिशियली काफी सपोर्टिव थे एंड उनके काम को प्रेज किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ने लगा he used to put his hand on her shoulder, जो कि काफी स्ट्रेंज था एंड धीरे धीरे उन्हें और ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होने लगा। When it happened again and again, she used to make sure to create physical boundaries on her own subtle way. बट जब उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट करनी शुरू की तब उनके एटीट्यूड में चेंज आ गया एंड ही स्टार्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट हर। उन्होंने बताया कि उन्होंने 28 फिल्म्स में काम किया है एंड उन्होंने ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कभी फेस नहीं किया इसके अलावा। तो ये पूरी इंडस्ट्री का फॉल्ट नहीं है बट कुछ लोगों का है जो अपनी पावर का गलत तरीके से यूज करते हैं। सो लेटर इन चीजों को लेकर श्याम कौशल ने अपोलोजाइज किया था फॉर अनइंटेंशनल बिहेवियर। ही सेड एवर सिंस आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री I have tried my best to be a good human, being professionally and personally, never wishing to hurt or disrespect anyone. I've read the allegations made against me by some crew members. If I have unintentionally caused any hurt or anguish, I unconditionally apologize to the ladies, to the production house and each member of the film fraternity. But इन चीजों के बारे में अभी बात होने लगी, इससे पहले इन चीजों के बारे में बात नहीं हुई। Maybe because he was not that much famous, और maybe because विकी की इमेज काफी अच्छी थी इसीलिए। उनकी PR ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो ही गई थी उनको आउटसाइडर साबित करने में। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।